नमस्कार। एडुकेशन आपके द्वार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कबीर जी के जीवन को या कबीर जी की जीवनी को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन को ऊंचाई की बुलंदियों तक ले जाने का कार्य जिन महान संतों ने किया है उनमें कबीर दास जी का स्थान अद्वितीय है। वे एक महान निर्गुणपंथी संत थे। कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। विधवा होने के कारण उन्होंने लोक लाज के डर से कबीर को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। इस अनाथ बालक को नीरू नामक जुलाहे और उसकी पत्नी नीमा ने पाल पोस कर बड़ा किया। बड़े होने पर ये साधुओं की संगति में बैठते थे और जुलाहे का कार्य भी किया करते थे। यह गृहस्थ होकर भी गृहस्थ नहीं थे और साधु होकर भी साधु नहीं थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था और उनके बेटे का नाम कमाल तथा बेटी का नाम कमाली था। यदि संक्षेप में कहा जाए तो भक्ति आंदोलन को ऊंचाइयों की बुलंदी तक ले जाने का कार्य जिन संतों ने किया है उनमें कबीर अद्वितीय निर्गुणपंथी संत थे। उनका जन्म 1398 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उन्होंने लोकलाज के डर से वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। इस अनाथ बालक को नीरू नामक जुलाहे और उसकी पत्नी नीमा के द्वारा पालन पोषण किया गया। बड़े होने पर यह साधुओं की संगति में बैठते थे और जुलाहे का कार्य भी किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनके बेटे का नाम कमाल था तथा बेटी का नाम कमाली था। नीरू और नीमा ने ही इनका नाम कबीर रखा था, जो कि अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। कबीर का अर्थ महान होता है। जैसा नाम वैसा काम, यानी यथा नाम तथा काम की कहावत को उन्होंने चरितार्थ किया था और हिंदू मुस्लिम एकता पर अत्यधिक बल देकर के समाज में क्रांतिकारी विचार प्रतिपादित किए थे, जिसके कारण से उन्हें क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता था। यानी नीरू और नीमा ने कबीर जी का नाम कबीर रखा था, जो अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। यथा नाम तथा काम की कहावत को चरितार्थ करते हुए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर अत्यधिक बल देकर के समाज में अपने क्रांतिकारी विचार देने का कार्य किया, जिसके कारण से उन्हें क्रांतिकारी कबीर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों के बीच के भेदभाव को समाप्त करने के लिए दोनों ही धर्मों की कुरीतियों तथा बाह्य आडंबरों का जमकर विरोध किया। यानी कबीर जी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच जो भेदभाव
था उसे मिटाने के उद्देश्य से दोनों धर्मों की जो कुरीतियां थी, बहुत सारे जो रीति रिवाज नियम जिसमें बहुत सारी बुराइयां घुस गई थी, बाह्य आडंबर माने बाहरी दिखावा किया जा रहा था धर्म के नाम पर, उन सारी चीजों का उन्होंने विरोध किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने वेद और कुरान दोनों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए और उनकी प्रामाणिकता को चुनौती भी दी। उन्होंने जन्म के स्थान पर कर्म की महत्वता पर बल दिया, यानी कोई व्यक्ति विशेष जन्म के आधार पर बड़ा छोटा, गरीब अमीर, ऊंच नीच नहीं होता। जन्म के स्थान पर उन्होंने कर्म की महत्वता पर अधिक बल दिया। मूर्ति पूजा, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत आदि की उन्होंने कटु आलोचना की। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर जी हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच के भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से दोनों धर्मों में जो बहुत सारी कुरीतियां, बुराइयां और बाहरी दिखावा किया जा रहा था, उन चीज़ों का उन्होंने जोरदार विरोध किया। वे निराकार ईश्वर पर विश्वास करते थे, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, वह हर जगह विद्यमान है। अतः उन्होंने वेद और कुरानों की प्रामाणिकता को चुनौती दी और जन्म के स्थान पर उन्होंने कर्म की महत्वता पर अत्यधिक बल दिया। मूर्ति पूजा, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत आदि की उन्होंने कटु आलोचना भी की। उन्होंने हिंदुओं पर कटाक्ष करते हुए कहा था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। यदि पत्थर की पूजा करने से ईश्वर की यदि प्राप्ति होती है, हरि की प्राप्ति होती है, भगवान की यदि प्राप्ति होती है, तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, जहाँ बहुत सारे पत्थर बहुत मात्रा में होते हैं। मुझे एक साथ ही सारे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इससे तो कहीं अच्छा है वो चक्की जिसमें से संसार के सभी लोग अनाज को पीस करके अपने उदर यानी अपने पेट की भूख को शांत कर सकते हैं। उन्होंने मुसलमानों पर कटाक्ष करते हुए कहा, काकर पत्थर जोरी के मस्जिद ले चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाई। अर्थात कंकर पत्थर जोड़ करके मस्जिद का निर्माण कर लेने से और उस पर मुल्ला जो अजान देते हैं, जो आवाज लगाते हैं, तो इस पर कबीर जी ने कहा, क्या खुदा बहरे हो गए हैं जो उसे वह अजान दे करके, आवाज दे करके बुलाया जाता है। रामानंद की ही भांति कबीर ने भी जाति प्रथा तथा ऊंच नीच का घोर विरोध किया। उनका कहना था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। अर्थात जाति पाति कोई पूछते नहीं हैं, जो हरि का नाम लेते हैं, जो हरि को मानते हैं, जो हरि या ईश्वर की आराधना करते हैं, वो ही हरि के या ईश्वर के होते हैं। इसमें जाति पाति का कोई स्थान नहीं होता है। हरि के नाम लेने वाले ही
हरि के होते हैं, यानी ईश्वर के होते हैं। कबीर जी धन संचय के भी विरोधी थे। उन्होंने इस संबंध में भी कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा जाए। अर्थात हे ईश्वर, मुझे आप इतना ही दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे बंधु बांधव या मेरे परिवार के सदस्य भी भूखा ना रहे, और ये साथ ही साथ मेरे द्वार या मेरे घर में आए हुए साधु संत भी भूखा ना जाए। इस प्रकार कबीर ने अपने युग में क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील विचारधारा को जन्म दिया और सभी प्रकार की असमानताओं का विरोध किया। उन्होंने अपनी सहज, सरल एवं बोधगम्य भाषा शैली में ऐसे दोहों द्वारा समाज की बुराइयों को उजागर किया जिसका कि जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। कबीर ने भारत में सांस्कृतिक एकीकरण एवं समन्वय की पृष्ठभूमि तैयार की। उनके दोहे आज भी प्रासंगिक है। जन जन की जुबान पर आज भी उनके दोहे सुनने को मिल जाते हैं। उनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाते हैं। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में मगहर में हुई थी। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कबीर जी के जीवन को जान लिया होगा। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।